हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास लेक्चर 2 बायोमॉलिक्यूल से है, जिसमें टॉपिक है आपका मोनोसैकेराइड्स। पीछे प्रीवियस वीडियो में अपन लोग जान चुके हैं कि सैकेराइड्स क्या होते हैं। सैकेराइड्स मेनली 3 टाइप्स के पढ़े हुए थे अपन लोगों ने, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। अब ओलिगोसैकेराइड मैंने आपको बताया था 2 से लेके और 10 मेंबर वाले जो हाइड्रोलाइसिस से 10 मेंबर दे सकते हैं, ऐसे सैकेराइड्स होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स जो 10 मोनोसैकेराइड में टूट जाएं हाइड्रोलाइसिस करने पर, 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स तक, ठीक है ना। अब चूंकि मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो ये भी आपके 2 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन देम। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो उन्हें हम एल्डोज कहते हैं, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे कीटोज कहते हैं, ठीक है। तो दे कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो लिख दे रहा हूं मैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड on the basis of number of carbon atoms and functional group इन देम, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर ये आपके फिर से क्लासिफाई किए गए हैं 2 कैटेगरीज में, ठीक है। तो मैं वो भी लिखे दे रहा हूँ। देखिए, इफ दे कंटेन, क्लियर नहीं आ रहा, दूसरा यूज करता हूँ, रेड। इफ दे कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप तब मैंने आपको बताया इसका नाम क्या कहूँ। एल्डिहाइड ग्रुप जानते ही होंगे आप लोग, चलिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। आर कॉल्ड एल्डोज। क्या कहलाता है आपका? एल्डोज कहलाता है। एंड if contains कीटोनिक ग्रुप, मीन्स अभी कीटोन का ग्रुप कंटेन करेगा, तब इसे अपन लोग क्या कहेंगे? दिस इज कीटोन, तब इसे अपन लोग कहेंगे कीटोज। आर कॉल्ड कीटोज, ठीक है, आर कॉल्ड कीटोज। ओके, चलिए 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं एटलीस्ट बात करूं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C3H6O3। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको अपन लोग कहेंगे एल्डोट्रायोज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे? कीटोट्रायोज। एल्डोट्रायोज की बात करें तो इसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। आगे स्ट्रक्चर भी बताऊंगा मैं आपको। और यहां पर हम बात करें तो इसका नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन या प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। और इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं क्योंकि ये आगे यूज नहीं करूंगा मैं, तो जो यूज करूंगा मैं उसको बाद में बनाऊंगा। तो ये हो गया आपका डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 और 2 5 और 1 6 और 3 ही आपके ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, ठीक है। ऐसे ही
अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करें 5 वाला ले लें, वैसे 4 वाले का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, एल्डोटेट्रोज और कीटोटेट्रोज कहेंगे। एल्डोटेट्रोज जो होगा वो इरिथ्रोज कहलाता है, और कीटोटेट्रोज जो होता है वो इरिथ्रोलोज कहलाता है। तो मैं सारे फॉर्मूले तो नहीं बता सकते अपन लोग, कुछ जो चुनिंदा हैं उनको ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप बना तो लेंगे, ठीक है ना। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, मैं लिख दे रहा हूँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और इधर आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, यह इधर आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज होगा नाम, और इसका नाम होगा आपका कीटोपेंटोज, ठीक है ना। तो इनके अगर हम, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नाम हो जाते हैं। अब इनके अगर एक्चुअल नेम जानना चाहें तो एल्डोपेंटोज में आपका राइबोज आता है, आपका जो राइबोज एक न्यूक्लिक एसिड, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। एरेबिनोज भी इसी में आता है, उसका फॉर्मूला भी सेम रहने वाला होता है, और इसमें आपका राइबोलोज आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। पेपर में जो चीज़ पूछी जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ पेपर में पूछा जाता है। हाँ, ये कंपटीशन में पूछ सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं करवाया जाता मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। 6 कार्बन के लिए फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6, और इसको बच्चा जानता है, एल्डोहेक्सोज कहते हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज आता है। एल्डिहाइड ग्रुप किसमें पाया जाता है? ग्लूकोज में, तो इसका नाम होगा आपका ग्लूकोज, इसका एग्जाम्पल होगा आपका ग्लूकोज। और कीटोहेक्सोज में आपका आएगा बेटा फ्रक्टोज, कीटोहेक्सोज इसमें आएगा आपका फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये चीज़ें आज अपन लोगों ने सीखी हैं, अच्छी चीज़ें हैं। पेपर के रिगार्डिंग ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ की, तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं तो कैसे होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं आपके वो बेटा कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। मोनोसैकेराइड आर कलरलेस, कलरलेस होते हैं, और क्रिस्टलाइन भी होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में कैसे होते हैं ये? सॉल्यूबल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी स्वीट इन टेस्ट, खाने में मीठे होते हैं, इसीलिए मैं पीछे बता चुका इनको शुगर भी कहते हैं अपन लोग, ठीक है ना। दे आर मोस्ट स्टेबल, या क्विट स्टेबल बोल सकते हो आप, दे आर स्टेबल, क्योंकि इनको तोड़ा नहीं जा सकता इसलिए ये स्टेबल हैं, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, एंड डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज, तो पूरी बात समझ में आएगी आप लोगों के। डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज, ठीक है ना, डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का अपन लोग बात करें तो जब हम इनको किसी भी एसिड के साथ लेके जाते हैं, इनको हीट करते हैं, तो ये चेयरिंग प्रोसेस देते हैं, ये चटर चटर की आवाज़ आती है इनमें से, ठीक है। तो वो भी लिख दे रहा हूँ, दे चेयर ऑन हीटिंग विद गिविंग करेक्टरिस्टिक स्मेल, एक पर्टिकुलर स्मेल देते हैं, ये एक करेक्टरिस्टिक या पर्टिकुलर बोल सकते हो। ये पर्टिकुलर स्मेल देकर चेयर करते हैं। और एक और ख़ास बात है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये तो थी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो आप लोगों ने जानी है, ठीक है। बात समझ में आता है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो ज़रा समझ लीजिएगा साइड से। ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला जो है वो है C3H6O3। चूंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, CHO COH H CH2OH, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। पहचान लो,
इसी के बेसिस पर ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज एल फ्रक्टोज करेंगे, इसको रेफरेंस मानेंगे ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना, रेफरेंस माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कीटो ट्रायोज की या डाईहाइड्रोक्सीप्रोपेनॉन के स्ट्रक्चर की, तो ये फॉर्मूला आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है, तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका किसका, कीटो ट्रायोज का या डाईहाइड्रोक्सीप्रोपेनॉन का कीटो ट्रायोज। तो आई होप यहाँ तक आप सभी का खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे अगर आपको नोट्स बनाने में ज़रूरत हो तो आप लोग नोट्स आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना, ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ कुछ और मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है ना। तो पहले तो पेज बदलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जरा, राइबोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ये है, राइबोज हुआ आपका। राइबोज में चूंकि 5 कार्बन है तो अपन लोग इसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप में इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा एल्डोपेंटोज। जबकि अपन लोग ग्लूकोज को जानते हैं, अभी पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर से मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। दिस इज एल्डोहेक्सोज, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको अपन लोग एल्डोहेक्सोज कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा फ्रक्टोज की, तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, लास्ट जो एग्जांपल लिया था अपन लोगों ने वाइल फ्रक्टोज, जिसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, उसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्ट सिमिलर टू ग्लूकोज होता है, बस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में डिफरेंस होता है। वाइल फ्रक्टोज ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और कीटोहेक्सोज या इज कीटोहेक्सोज, सॉरी ये यहाँ पे सेट कर लेना, कीटोहेक्सोज। तो यहाँ से बेटा समझ में आ गया होगा। अब चूंकि समझ में आ रहा है लेकिन कैसे कह दिया तो वो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं राइबोज की। तो राइबोज में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पहला आपका जो कार्बन है वो एल्डिहाइड कार्बन है। दूसरा कार्बन आपका जो है वो सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप को कंटेन करता है, ठीक है ना, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल है, ये भी नेक्स्ट 2 डिग्री एल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है। और फाइनली आपका जो 5th कार्बन है, ऊपर से अगर देखें फंक्शन ग्रुप में तो वो आपका 1 डिग्री है, दिस इज राइबोज। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को तैयार करने हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करना ग्लूकोज का, साइक्लिक और फ्रक्टोज का, ठीक है ना। वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो बिना स्ट्रक्चर के नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आप लोगों को तैयार करने हैं। अब बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज का पहला कार्बन भी एल्डिहाइड कार्बन होता है, लेकिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग हमेशा नीचे से याद करिएगा, ठीक है ना। CH2OH, इसको याद रखेंगे, ये नंबर 6 कार्बन है, ये नंबर 4 कार्बन है, नंबर 5 है, ये नंबर 4 है। तो यहाँ पर जब भी आप याद करेंगे तो D और L में आगे कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, तो 456 याद कर लिए, यानी 4 5 6 यहीं पर चेंज करना है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अभी तक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ आपका, दिस इज डी ग्लूकोज। अब आगे D और L में समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद चेंज होता है, इधर आप करेंगे H और इधर कर देंगे आप लोग OH, उसके बाद फिर से अल्टरनेट कर दीजिएगा, इधर आप करेंगे OH और इधर आप करेंगे H। यहाँ पे कुछ एनोमर वगैरह भी आएंगे, तो वो सब चीज़ें भी आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये होगा आपका ग्लूकोज का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं अपन लोग फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की, ठीक है ना बेटा। अब फ्रक्टोज में चूंकि कीटोन ग्रुप है तो आपको पता होना चाहिए कीटोन ग्रुप जो होता है वो आपका ये होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है ना। तो इस ग्रुप पे होने के लिए ये दोनों जो बैलेंस है कार्बन की वो कार्बन से कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपको पता है कि ये ग्रुप हमेशा मिडिल में आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे आपका कीटोन ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना। CH2OH
OH। इसका स्ट्रक्चर भी चाहें तो आप लोग नीचे से ही लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। OH H जो ग्लूकोज का बिल्कुल सेम वैसे ही आप लोग यहाँ से प्रिपेयर करेंगे स्ट्रक्चर को। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि ये बेसिकली 3 स्ट्रक्चर हैं आपके सामने, लेकिन आपको जो मेहनत करनी है वो ग्लूकोज पर फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर और ये जनरल स्ट्रक्चर है, इस पर बात करनी है आपको डिटेल में, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ बेटा ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को अपन लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं सबसे पहले बात करता हूँ ग्लूकोज की। हेडिंग डाल लो ग्लूकोज के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर ग्लूकोज की प्रिपरेशन जानेंगे। ग्लूकोज की प्रिपरेशन के साथ साथ ये जानेंगे कि ग्लूकोज के जो 2 स्ट्रक्चर हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर शो करता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं शो कर पाता है, ठीक है ना। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं यहाँ पर। तो ग्लूकोज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज की। अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो ग्लूकोज जो होता है आपका वो फ्रीली स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में दोनों में पाया जाता है। लाइक स्वीट फ्रूट्स हो गए आपके, हनी में हो गया, राइप ग्रेप्स यानी पके हुए अंगूर में पाया जाता है लगभग 20% ग्लूकोज। इस वजह से इसको अपन लोग ग्रेप शुगर भी कह देते हैं। तो मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ पहले, तो लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ग्लूकोज अकर्स freely as well as combined state in nature। क्लियर नहीं आ रहा है? यस, इन नेचर इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स। आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं बेटा यहाँ से। आप लोग इसी नोट्स के अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की नीड नहीं है। बोर्ड एग्जाम की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फ्रूट्स एंड हनी, ठीक है, राइप ग्रेप्स। यही कारण है कि जो राइप ग्रेप्स होते हैं वो 20% कंटेन करते हैं ग्लूकोज, इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। कंटेन अबाउट 20% ग्लूकोज, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इससे अपन लोग क्या कह देते हैं, ग्रेप शुगर, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर, ठीक है। इस वजह से ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कह देते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है कि ग्रेप शुगर किसको कहा जाता है तो आप लोग कह देंगे कि जो ग्रेप शुगर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है, ग्रेप शुगर, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक बात समझ में आप लोगों के आगे होगी खूब अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट जो बात करता हूँ वो प्रिपरेशन की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएंगी दोनों प्रिपरेशन, 2 चीज़ों से करेंगे प्रिपरेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले मैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन करूंगा सुक्रोज से। तो यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग फ्रॉम सुक्रोज। इसे शुगर कैन या केन शुगर भी कह देते हैं। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में केन शुगर। डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूंगा, लैंग्वेज आप लोग खुद लिखेंगे। तो अगर हम सुक्रोज को बॉईल करें डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा when sucrose is boiled with dilute HCl and H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amount, ठीक है ना। चलिएगा, तो रिएक्शन में लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ से रिएक्शन है C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। तो ये फॉर्मूला होगा आपका सुक्रोज का। इसका हाइड्रोलिसिस करना है आपको। तो हाइड्रोलिसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या H2SO4,
तो मैं पूरा ना लिखे H+ लगा दे रहा हूँ, और H+ की प्रेजेंस आपको बताती है कि ये जो मीडियम है यहाँ पर वो एसिडिक रहने वाला है। ये हमें देता है इक्वल अमाउंट में C6H12O6 प्लस C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी क्योंकि मैं कॉपी पे लिखे दे रहा हूँ ग्लूकोज किसी को भी मान लो, फ्रक्टोज किसी को भी मान लो, बस अंतर कहाँ पे आता है इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, इनके बिहेवियर में टुवर्ड्स PPL मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो आप हेलो एल्केन्स हेलो अरेंज में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकेंड जो प्रिपरेशन आती है वो आती है आपकी यहाँ पर फ्रॉम स्टार्च, ठीक है ना, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हमें केवल ग्लूकोज ही प्राप्त होता है। तो कॉमर्शियली प्रिपरेशन अगर हम करें ग्लूकोज की तो किससे करते हैं अपन लोग, स्टार्च से बड़े पैमाने पर करते हैं, ठीक है। चलिएगा स्टार्च का फॉर्मूला मैं पीछे फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, C6H10O5 होल N प्लस N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर मैं ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, अगर मैं इसको बॉयल करूं, टेम्परेचर आपका 393 केल्विन है और प्रेशर की बात करें तो वो 223 atm है। तो यहाँ से हमें जो मिलता है वो N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होते हैं C6H12O6। तो दिस इज द कॉमर्शियली प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि लार्ज अमाउंट में हमें जब भी ग्लूकोज प्राप्त करना होगा तो हम ग्लूकोज को प्राप्त करेंगे किससे, तो बेटा हम प्राप्त करेंगे स्टार्च से। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग यहाँ से, तो ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अगर मैं आपको क्लियर बात बता दूं बेटा, तो इस वीडियो में अपन लोगों ने जाना मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनके जो नाम दिए गए हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप किया गया है। कीटोज और एल्डोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है उसे एल्डोज कहते हैं, जिसमें कीटोनिक ग्रुप है उसे हम कीटोज कहते हैं। उसके बाद अपन लोगों ने राइबोज एल्डोपेंटोज कहते हैं, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज कहते हैं और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं। उनके 3 स्ट्रक्चर अपन लोगों ने स्टडी की, उसके बाद ग्लूकोज और ग्लूकोज की प्रिपरेशन जानी। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर क्या हैं, उन स्ट्रक्चर्स की एविडेंस क्या है कि वो स्ट्रक्चर ऐसे हैं, तो उनके एविडेंस दो कि ऐसे ही क्यों हैं ये स्ट्रक्चर। तो वो सब चीज़ों को जानेंगे। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बस तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेजते रहिए जिससे वो भी नोट्स प्रिपेयर कर सकें, अच्छे बेटर मार्क्स ला सकें, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।